सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस 8 बजे वाले कार्यक्रम में। अम, आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे इस्लाम के विषय पर। और जब बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें बहुत जगह पर ये बताया गया था कि जो मोहम्मदवाद है या जिसे हम आज इस्लाम के नाम से जानते हैं, कि इसके आने से पहले जो अरेबिया का समाज था वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज था और उस पिछड़े हुए समाज को सुधारने का काम इस्लाम ने किया। और मुझे ध्यान आता है कि एक बार मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कि मोहम्मद वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, कि इस तरह की कोई पिछड़ी हुई समाज था, पिछड़ी हुई व्यवस्था थी जहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने आके एक नया मजहब शुरू किया जिसने वहां की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। अन्यथा वो एक ऐसा समाज था जहां पर महिलाएं बहुत ही विकट स्थिति में जी रही थी। तो ये जो क्लेम है जो हमें बताया गया है आज तक, आज हम शंकर शरण जी से जानेंगे उसके बारे में कि इसमें कितना सत्य है और कितना इसमें मिलावट की गई है। तो शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते जी, नमस्ते शंकर शरण जी, स्वागत है। नमस्ते नीरज जी और नमस्ते आपके दर्शकों को भी। जी जी, ये जो विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में बहुत कुछ हमें बताया गया। उसमें हम जो सेकुलरवाद है उसका दोष दें या अपनी जो हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है उसका दोष है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पष्टता नहीं है। हमें, जब मैं हमें कह रहा हूँ तो मैं पूरे हिंदुस्तानी समाज की बात कर रहा हूँ। तो वैसा ही हमें ये बताया गया है कि एक पिछड़ा हुआ समाज था अरेबिया का, जहाँ पर महिलाओं पर भांति भांति के अत्याचार किए जाते थे। और ऐसे समय में वहाँ पर मोहम्मदवाद का नूर फैलना शुरू हुआ, जिसने महिलाओं को एक बड़ी कंपैरेटिवली ऊंची स्थिति प्रदान कर दी। और इसका कुछ महिमा मंडन हमारे शिक्षा तंत्र ने किया और कुछ बॉलीवुड ने भी किया। तो इसमें कितने तथ्य हैं वो आज हमारे दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद नीरज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा आपने हिंदुस्तान के लिए कहा, मैं इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी मानता हूँ। और मैं सभी मुस्लिम बहनों भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि वे सारी बातों को स्वयं विचार करें कि ये दावा कितना सही है। क्योंकि मैं जितनी भी बातें पहले भी मैंने कही हैं और आज भी मैं कहूँगा, वो पूरी की पूरी प्रमाणिक स्रोतों से, जो कुरान और इब्न इसाक की सीरा जो सबसे प्रमाणिक प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी है, और हदीस ज़्यादातर अल बुखारी और सही मुस्लिम, इन्हीं के आधार पर मैं सारी बातें कहूँगा। और ये मैं आपसे स्वयं मैं निवेदन करता हूँ कि आप स्वयं इसका निर्णय करें कि ये प्रचार कि इस्लाम के आने के बाद अरब में महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई, ये प्रचार कितना झूठा है और इसमें कितना सत्य का अंश है, ये आप ही को निर्णय करना है। मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रखता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अरब पे इस्लाम से पहले, प्रोफेट मोहम्मद से पहले, स्त्री में देवत्व भी माना जाता था, माना दैवी गुण भी माने जाते थे। और काबा में अल्लाह की बेटियां कह करके देवियों की भी पूजा होती थी, जैसे भारत में देवी पूजा होती है। तो ये तो स्पष्ट है कि जब महिलाओं में देवत्व देखा जाता था तो ये एक बड़ी बात थी। दूसरी बात, जो विवरण बचे हुए हैं इस्लाम से पूर्व अरब के, उसमें पता चलता है कि अरब स्त्रियां घुड़सवारी करती थीं, लड़ाइयों में भाग लेती थीं, पर्दा बुर्का जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो सार्वजनिक विचार विमर्श में हिस्सा लेती थी, कविता लिखती थी, भाषण करती थी, और पुरुषों से मिलने में कोई उनको बाधा नहीं थी, समाज की ओर से कोई रुकावट नहीं थी। और इसका सबसे सुंदर और प्रमाणिक उदाहरण स्वयं प्रोफेट मोहम्मद की बीवी खदीजा है। खदीजा प्रोफेट मोहम्मद से उम्र में काफ़ी बड़ी थी और उनका जीवन बताता है कि वो स्वतंत्र धनी स्त्री थी। दूसरे शहरों तक, सीरिया तक अपना व्यापार चलाती थी। उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, गुलाम थी, संपत्ति थी।
वो पुरुषों को कर्मचारी रखती थी, जिनमें प्रॉफेट मोहम्मद भी थे। जब वो प्रॉफेट नहीं बने थे तो एक कर्मचारी के रूप में मोहम्मद उनके यहाँ काम करते थे, तो वो पुरुषों को कर्मचारी रख सकती थी। उन्होंने अपना विवाह खुद किया, खदीजा ने अपना विवाह खुद किया। इस्लाम के आने के बाद वो स्थिति बदल गई कि महिलाएं अपना विवाह खुद तय नहीं कर सकती। तो खदीजा उदाहरण है कि उन्होंने अपना विवाह खुद किया, वो कोई पर्दा वगैरह नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उनका इतना सहज दबदबा था खदीजा का कि उनके जिंदा रहते प्रॉफेट मोहम्मद ने कोई दूसरी शादी नहीं की। यानी खदीजा के साथ शादी के बाद पूरे 24 वर्ष तक, जब तक खदीजा का देहांत नहीं हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद और खदीजा ही पति पत्नी रहे। कोई प्रॉफेट मोहम्मद की दूसरी बीवी नहीं थी। और यह हम इससे देख सकते हैं कि वो खदीजा का ही प्रभाव था या दबदबा था कि खदीजा के मरने के बाद अगले 10 वर्षों में प्रॉफेट मोहम्मद ने कम से कम 10 शादियां की, उनकी 10 बीवियां थी और लौंडियां अनेक थी। तीसरा भी मैं एक उदाहरण देता हूँ खदीजा के अलावा। वो मक्का के जो उस समय चीफ होते थे, मक्का एक छोटा सा सिटी स्टेट था, शहर, एक बड़ा सा शहर जो अपने आप में राज्य था, यही मक्का था। तो वहाँ के जो चीफ थे, कह सकते हैं कि मुख्य शासक प्रशासक, अबू सुफियान, उनकी बीवी, उनका नाम था हिंद। तो उन्होंने अपने पति को सार्वजनिक रूप से फटकारा जब वो प्रॉफेट मोहम्मद से लड़ने के बजाय हथियार डालने की बात जब उन्होंने पहली बार की। जब वहाँ मदीना से प्रॉफेट के, ये मोहम्मद के मदीना जाने के बाद जब वो मक्का के कारवां पर हमले करने लगे और उनकी 2 बार जीत हुई, 1 बार हार भी हुई, लेकिन इससे तंग आकर के जब अबू सुफियान ने ये प्रस्तावित किया कि क्यों ना हम उससे समझौता कर लें, तो उनकी बीवी हिंद ने सार्वजनिक रूप से अपने पति को फटकारा और बहुत ही कटु भाषा में। यही नहीं, जब अंततः प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का पर कब्जा भी कर लिया, तो वही अबू सुफियान और वही उनकी बीवी, सब लोगों ने चूंकि इस्लाम कबूल किया लाचारी में हार कर, तो जब प्रॉफेट मोहम्मद सबको उपदेश दे रहे थे तो उसमें एक उन्होंने ये भी कहा, वही जिसकी बहुत चर्चा होती है, और सच पूछिए तो इस एक चीज को छोड़ करके इस्लाम ने स्त्रियों की स्थिति अच्छी की, इसका कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला। तो एनीवे, तो वो जब वो प्रॉफेट मोहम्मद ने ये उपदेश दिया कि अपने बच्चों को न मारो, क्योंकि ये होता यह था कि पहले वहाँ उस अरब में जो गरीब मुसलमान थे वो कभी कभी अपने बेटियों को जिंदा ये जन्म लेते ही गाड़ देते थे या मार डालते थे। तो ये उपदेश वो जब दे रहे थे तो उसी अबू सुफिया की बीवी हिंद ने उनको टोका कि जरा रुकिए, हम अपने बच्चों को नहीं मारते, हम तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनको आपने हमले कर करके मारा। मतलब वो प्रॉफेट मोहम्मद को उनके मुंह पर अबू सुफिया की बीवी हिंद ने कहा। तो ये दिखाता है कि अरब में स्त्रियों की स्थिति वो नहीं थी जो झूठा प्रचार किया जाता है। अब ये अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, पॉलिटिकल इस्लाम की देन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है कि इस्लाम से पूर्व के अरब को खूब खराब बताओ। उसमें ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है महिलाओं की स्थिति के बारे में। एक चौथा भी मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि जब प्रॉफेट मोहम्मद मदीना में रहने गए तो वहाँ पर भी स्त्रियों का पुरुषों पर काफ़ी दबदबा था। इसकी शिकायत की प्रॉफेट मोहम्मद को उनके अनुयायियों ने, मुसलमानों ने, कि यहाँ पर रहते रहते यहाँ की स्त्रियों को देख करके हमारी स्त्रियां भी सिर चढ़ने लगी हैं और जोर जोर से बोलने लगी हैं और हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करती हैं। और उन्होंने मोहम्मद से गुजारिश की कि उनको कड़ाई से रखने की व्यवस्था करें। और ये बुखारी में मिलता है, अल बुखारी में 3.43.648 7.72.774। तो ये सिर्फ मैं संक्षेप में कुछ मैंने प्रमाण दिए यह दिखाने के लिए कि इस्लाम से पूर्व अरब में महिलाओं की स्थिति वैसी खराब बिल्कुल नहीं थी जो प्रचार किया जाता है। और ये लगभग ये प्रचार उसी जैसा है जैसे रूस में किया जाता था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता बनी उससे पहले तो रूस बड़ी दुर्गति में था और 1917 में जब कम्युनिस्टों ने सत्ता हासिल कर ली उसके बाद रूस में चमत्कारी परिवर्तन हो गया। वास्तविकता यह है कि आप अगर 1917 से पहले का रूस और 1917 के बाद के रूस की तुलना करें तो आपको बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। तो कुछ वही स्थिति यहाँ भी है। दूसरी बात जो इस्लाम ने तय की
कि उसने स्थिति, वस्तुतः स्त्री की स्थिति को बहुत ही खराब कर दिया, जिसमें सबसे पहले तो वही जो देवियां पूजी जाती थी, तो प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि खबरदार, ये अल्लाह की देवियां हो ही नहीं सकती, अल्लाह की बेटियां हो ही नहीं सकती। और उन्होंने तर्क दिया कि जब तुम लोग अपने लिए बेटा चाहते हो, बेटा को ज्यादा महत्व देते हो, तो अल्लाह को बेटी कैसे हो सकती है। आज के श्रोताओं को, आज के लोगों को लगेगा कि कैसा अजीब सा तर्क है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोफेट मोहम्मद इस बात पर बार बार आते थे और बार बार एक ही तर्क देते थे कि ऐ अरब वालों, जब तुम बेटी के बदले बेटा पसंद करते हो, तो अल्लाह को बेटी कैसे हो सकती है। ये उनका प्राइम और परहैप्स ओनली तर्क था, ये साबित करने के लिए कि वो जिन देवियों की पूजा होती थी वो देवियां झूठी हैं, वो अल्लाह की बेटी कैसे हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अरब लोग तो बेटा चाहते हैं। तो ये बार बार मिलता है और ये कुरान में भी है। 53.19 to 21, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 19 से 21, और यही तर्क प्रोफेट मोहम्मद देते हैं। तो यह भी दिखाता है कि स्त्री को वो हीन संरचना समझते थे। बल्कि कुरान में तो एक पूरा अध्याय है, चौथा अल-निसा, जिसके 176 आयतें, जिसको एक ईरानी स्त्री ने कहा था कि वो 176 आयतें अल्लाह ने सिर्फ ये बताने के लिए लिखी कि औरत, ये स्त्री जो है वो बिल्कुल गई गुजरी चीज होती है, कूड़ा करकट होती है, इसके लिए अल्लाह ने एक पूरी सूरा दी है। ये एक ईरानी स्त्री कहती है, और आप स्वयं पढ़ के देख सकते हैं, वो सूरा नंबर 4। सिर्फ उतना ही नहीं, एक सूरा है 65 अल तलाक, उसमें तलाक का वर्णन है कि किस तरह से तलाक दिया जा सकता है, मतलब स्त्रियों को। इसके अलावा भी जहाँ तहाँ स्त्रियों के बारे में काफी वर्णन मिलते हैं, और जो सबके सब लगभग नकारात्मक है। सब जगह स्त्रियों को हीन, बुरा, एक फितना भाव से देखा गया है कि स्त्री का मतलब ही है समस्या, प्रॉब्लम, और घटिया, नीच। और जहाँ भी उनके बारे में कुछ व्यवस्था दी गई है, तो लगभग जैसे एक प्रॉपर्टी हो, एक वस्तु हो, सामान हो, उसकी तरह, जो हम आगे कुछ उसके उदाहरण देखेंगे प्रमाणिक रूप से। फिर ये जो बुर्का और पर्दा है, ये व्यवस्था इस्लाम ने सिर्फ 2 बातों के लिए की, और ये कुरान में है 33.59, ऐ नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की स्त्रियों से कह दो कि वो बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादरों से पल्लू लटका लिया करें। इससे संभावना है, इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जाएं और सताई ना जाए। कहने का इसका मैं अर्थ ये समझता हूँ कि इसका मतलब वो, उनको कौन सताता, उनको मुसलमान ही सताते। चूंकि वो बुरके में और पर्दे में रहेंगी, इसलिए उनको मुसलमान नहीं सताएंगे। मानो दूसरे को सताना बिल्कुल नॉर्मल है और जायज है। तो ये इसका अर्थ मैं लगाता हूँ। लेकिन ये कुरान की आयत ये दिखाती है कि उनको पहचान के लिए बुर्का पहनने के लिए कहा गया है। और दूसरा, कुरान की आयत 24.60 वो कहती है कि बुर्का इसलिए भी है कि स्त्रियों में जो सेक्स अपील है, काम आकर्षण, उसको ढकना है। और सिर्फ उन्हीं स्त्रियों को इससे छूट दी गई है जो बच्चे जनने की उम्र पार कर चुकी है और जिनकी शादी की अब कोई उम्मीद नहीं। ये कुरान में है कि जिन स्त्रियों की अब शादी की उम्मीद नहीं है और उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, सिर्फ वो बुर्का नहीं पहन सकती, या उनको छूट है 24.60। तो ये 2 कारण मिलते हैं उन पर बुर्का लादने के। एक तो ये कि उनको पहचान लिया जाए और उनको मुसलमान न सताएं, और दूसरा ये कि उनकी सेक्स अपील, उनका जो आकर्षण है, उसको ढक के रखा जाए। तो ये एक स्थिति है। बल्कि पूरे इस्लामी साहित्य में जितने भी नियम, कायदे और विवरण दिए गए हैं, पुरुष और स्त्री की समानता सिर्फ एक जगह मिलती है, और वो है आखिरत के दिन, जब अल्लाह हिसाब करेगा तो वो पुरुषों और स्त्रियों में भेद नहीं करेगा। हालांकि वहाँ भी पेच है कि स्त्री का जजमेंट ही इसी बात पर होगा कि उसने अपने पुरुष को कितना खुश रखा और ठीक से रखा। तो एक तरह से वहाँ भी कोई बराबरी नहीं है। लेकिन व्हाटएवर, एक ही जगह मिलती है कि पुरुष और स्त्री समान है, वो है अल्लाह के सामने आखिरत के बाद, मतलब मरने के बाद। इस जीवन में स्त्री को पुरुष से बराबरी तो छोड़िए, एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार की भी उम्मीद इस्लाम में नहीं है। कुल मिलाकर जितने भी विवरण हैं, कुरान में हो, हदीस में हो या सीरा में हो, वो स्त्री को सिर्फ एक दृष्टि से देखती हैं कि वह पुरुषों की जो सेक्स नीड है, काम आवश्यकता है, उसको वह पूरा करने की वस्तु है, सामान है, और इसके अलावा शायद ही उनको किसी रूप में देखा गया है। इस हद तक कि कुरान में सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 22-23
4.22-23 वहाँ पर अपनी माँ, सगी बहन, सगी बेटी, मौसी से शादी की मनाही करता है। मतलब मानो ये भी बताने की चीज हो, मानो कि अगर ये नहीं बताया जाएगा तो शायद पुरुष वो भी उनके साथ भी यही करेंगे। तो ये कुरान में लिखा हुआ है कि अपनी माँ और सगी बहन, बेटी, इन सब के साथ तुमको भोग नहीं करना है। लेकिन वही सौतेली बेटी से शादी की इजाजत देता है। मतलब ऐसी ऐसी बेटी जिसकी, मतलब ऐसी लड़की जो किसी की दत्तक बेटी हो या सौतेली बेटी हो, लेकिन जिसकी सगी माँ से उस व्यक्ति ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए हो, उसके साथ पुरुष शादी कर सकता है। मतलब आप अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकते हैं, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। फिर जिन स्त्रियों पर आपने कब्जा कर लिया है, जो कुरान में जिसका उल्लेख 36 बार मिलता है, 36 टाइम्स, व्हाट whom your right hand possesses, मतलब जहां भी मुसलमानों ने हमला किया और लोगों को गुलाम बनाया, कब्जे में कर लिया, वहां जितनी स्त्रियां मिली वो उनके भोग की वस्तु है, उनका और कोई अर्थ नहीं है। और ये कुरान में 36 टाइम है और वो बार बार इसका कई बार उल्लेख है, कुरान में भी है और बाकी जगह भी है, कि वो भोग वस्तु है बिना विवाह के भी, और चाहे वो किसी की विवाहता हो तब भी। मतलब जिसको तुमने कब्जे में कर लिया है वो अगर किसी की ब्याहता है तब भी वो तुम्हारी भोग वस्तु है, और तुम उससे विवाह ना करो तो भी तुम्हारी भोग वस्तु है। मतलब जिसको सेक्स स्लेव्स कहते हैं, वो व्यवस्था इस्लाम ने दी है। तो स्त्री के संबंधी सारे विचार लगभग इसी भोग के गिर्द घूमते रहते हैं। और इसी अर्थ में स्त्री का संपूर्ण जीवन व्यवहार एक तरह से पुरुषों की प्रॉपर्टी और उनकी प्रेस्टीज, बल्कि अरबी में उसके लिए शब्द है घीरा, उनकी प्रेस्टीज से जुड़ी हुई है। जैसे आपकी संपत्ति आपकी प्रेस्टीज है, उसी तरह स्त्री भी आपकी प्रेस्टीज है। और इसीलिए घर से बाहर निकलने या किसी पुरुष के साथ क्षण पर भी अकेले ना होने, मतलब ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ उसकी शादी वर्जित ना हो, और इसके हिसाब से स्कूल कॉलेज जाना, बाहर काम करना, यह सब स्वतः प्रतिबंधित हो जाता है। क्योंकि इस्लाम व्यवस्था करता है, इस्लाम ने यही नियम दिया है कि कोई स्त्री बिना अपने पति या के इजाजत के वो घर से बाहर नहीं जा सकती है, या पिता के इजाजत से बाहर नहीं जा सकती है अगर उसकी आयु 12-13 वर्ष की ऊपर हो चुकी हो, मतलब अगर रजस्वला हो। तो ये उसका एक प्रॉपर्टी जैसा एक उसका एक स्टेटस है। और स्त्रियों की मुख्य उपयोगिता, जैसा मैंने कहा, कि बार बार मिलता है कि उनका पुरुषों द्वारा भोग करना ही है। हर प्रसंग में यही मिलता है। यहाँ तक कि रोजा रखने और स्त्री के रजस्राव के सिलसिले में भी जो वर्णन आते हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद बताते हैं या शरीयत में है, वहाँ भी तुरंत बात वहीं पहुँच जाती है कि तुमको कब उनके साथ भोग करना है, अगर रजस्वला है तो कब भोग करना है। रोजे का उपवास अगर तोड़ रहे हो तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी की एक ग्रीन बुक बड़ी प्रसिद्ध हुई थी उस जमाने में जब वो ईरान के शासक थे, और वो भी मिल जाएगी इंटरनेट पर। ग्रीन बुक का चैप्टर 17 है ऑन फास्टिंग, मतलब ये उपवास रखने और रोजा तोड़ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी उसमें जो 25-26 नियम दिए गए हैं रोजा तोड़ने में, उसमें पहले 7-8 सिर्फ, मतलब मैं उसको पढ़ नहीं सकता, पढ़ करके ही आप इसको समझेंगे कि वो ऑन फास्टिंग है या ऑन ये कॉपुलेशन है। उसी ढंग से वो आयतुल्लाह खुमैनी, जो सबसे बड़े धर्म ज्ञाता थे, शासक बनने से पहले वो बड़े सिया गुरु ही थे, और आज भी आयतुल्लाह सबसे बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये, मैं उदाहरण के लिए मैंने दिया कि स्त्री का, उसकी बेचारी की बीमारी हो, रजस्राव हो या आपका रोजा हो, हर जगह उनका उपयोग, उनका जो वर्णन है उपभोग की वस्तु के रूप में ही। और इसीलिए इस्लाम में शादी भी, निकाह, मैरिज, ये भी एक कारोबारी समझौता भर है, और ये मुसलमान भी मानते हैं। मुसलमान इंटेलेक्चुअल भी इसमें ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मुल्ले मौलवी भी बहस नहीं करते हैं। वो मान लेते हैं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक समझौता जैसा ही है और उसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है। और इसीलिए आप नोट शंकर शरण जी, कुछ ऑडियंस में कह रहे हैं कि जब आप आयत कोई बताते हैं तो दिखा भी दें साथ में, तो हमें ज्यादा वो अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे आप दिखा दीजिएगा, पीछे तो शायद निकल गया। ठीक है जी। तो इस्लाम में शादी इतना सूखा कारोबारी समझौता है, बिजनेस डील जैसा, जिसके मैं आगे कुछ उदाहरण और दूंगा,
कि आप इसी से नोट कर लें कि कोई रिलीजियस रस्म नहीं होती है, मस्जिद जाने तक की औपचारिकता या जरूरत नहीं होती है। ये इतना ज्यादा बिजनेस डील जैसा है। शादी के नियम ये है कि शादी केवल मुस्लिम लड़के या लड़की से ही हो सकती है, और इस्लाम के अनुसार काफिर स्त्री से मुस्लिम गुलाम औरत बेहतर है, और काफिर लड़के से गुलाम लड़का बेहतर है। कुरान 2.221 दिखा देते कुरान हैं। दिखा दीजिए। कुरान की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 कहती है कि एक गुलाम भी एक काफिर लड़के से बेहतर है, और एक गुलाम स्त्री भी काफिर स्त्री से बेहतर है। यानी शादी केवल मुस्लिम से ही हो सकती है, और यही इसीलिए जितनी शादियां होती हैं इंटर रिलीजियस, उसमें जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसको जबरन मुसलमान बनाया जाता है। हालांकि लोग कहते हैं स्वेच्छा से मुसलमान बना, लेकिन ये तो कुरान का स्पष्ट ये नियम है। दूसरे का 221, और मुसलमानों तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाए निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिका औरत तुम्हें अपने हुस्नो जमाल में कैसी अच्छी क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाए, जो दर्शक नहीं जानते, मुशरिकीन का अर्थ है जो किसी और की पूजा करते हैं, जब तक ईमान ना लाए यानी मुसलमान ना बन जाए, अपनी औरतें उनके निकाह में ना दो। और मुशरिक तुम्हें कैसा भी अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत और उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाएं, अपनी औरतें उनके निकाह में ना दो। और मुशरिक तुम्हें क्या ही अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी बंदा मोमिन उनसे जरूर अच्छा है। ये लोगों को दोजख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी इनायत से बहिश्त और बख्शीश की तरफ बुलाता है, और अपने अहकाम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि ये लोग चेतें। जी। एक तो ये, खैर भाव तो आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन यहाँ मैं इस पर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जितने ट्रांसलेशन है वो बहुत ही मीठा बना करके पेश किए जाते हैं। मूल जो अरबी जानते होंगे, ये जानते हैं, वो इसके वास्तविक भाव को समझते हैं कि कितना रूखापन और कड़ाई उसमें होती है। एनीवे, यहाँ भाव यही था कि शादी केवल मुसलमान से हो सकती है। और ये शादी का जो सबसे, फिर ये कि कोई मुसलमान एक साथ 4 बीवियां और जितनी इच्छा हो उतनी लौंडियां रख सकता है। मतलब जिसको सेक्स स्लेव्स कहते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, रखेल केप्ट। और बीवियां एक साथ 4 हो सकती हैं, ये कुरान में है 4.3, और बाकी जगहों पर भी है। और इसमें शंकरचंद मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जब 4.3 की बात आती है, तो जब इस्लाम अभी थोड़ा फैलना शुरू हो गया था, अभी पूरी तरह से शरिया हावी नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हो रहा था कि कुछ उलेमा क्या कहते थे, उसमें एक शब्द आता है 1-1, 2-2 या 3-3। मैं दर्शकों को दिखा भी देता हूँ, ये आ जाता है। इसमें देखिए कि तुम यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सकोगे तो और औरतों में से अपनी मर्जी के मुआफिक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे कुछ उलेमाओं ने, इनको कैसे ट्रांसलेट किया कि 2-2 यानी ऐड कर लिया 4, 3-3 को ऐड कर लिया 6, 4-4 को ऐड कर लिया 8, तो टोटल बन गई 18, कि तुम 18 से एक टाइम पे चाहो तो शादी कर सकते हो। इस तरह की रूलिंग्स दी गई थी उस समय। जो भी हो, मैं तो सिर्फ उस भाव पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो कायदे हैं वो एक बार में 4, मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि 4 एक बार में 4, मतलब आप उसको तलाक देते जाएं तो आप चाहे जितनी ही शादियां कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। ये इस्लाम है, ये स्त्रियों का प्रतिभाव है। फिर जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि ये जो शादी है, इसको करार कहते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका पालन होना है, वह यह है कि पुरुष को स्त्री के गुप्त अंगों का आनंद उठाने का अधिकार मिला है। और ये कोई बाइटर दिखता नहीं है, मतलब चलते चलाते बात नहीं कही है, ये सेंट्रल पॉइंट है पूरे करार का। अल बुखारी सही बुखारी 7.62.81, वॉल्यूम नंबर 7, बुक नंबर 62
और हदीस नंबर 81 मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास संयोग से है। द प्रॉफिट सेड, द स्टिपुलेशंस मोस्ट एंटाइटल्ड टू बी अबाइडेड बाय आर those with which you are given the right to enjoy the private parts, unquote। और ये प्रोफेट खुद कह रहे हैं कि आपको इसमें जो तुम सबसे केंद्रीय चीज है कि तुम जो गुप्त अंग है स्त्री के, तुम उसका भोग करने के अधिकारी बनते हो। यही इस्लाम में शादी के कॉन्ट्रैक्ट का ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये शायद कुछ लोग जानते भी हैं, आगे भी और भी जहां उल्लेख होता है शादी का, तो उसमें ये जो ये भोग है उसी को सेंट्रल पॉइंट समझा जाता है, उसी को मुख्य बात कहा जाता है। और उसी से शब्द बना है कंज्यूमेशन, मतलब शादी तब तक मुकम्मिल नहीं हुई जब तक कि वो पुरुष और स्त्री का वह शारीरिक संबंध पूरा नहीं हो गया। और पूरी शादी, इस्लामी शादी इसी सेंट्रल पॉइंट पर है और इसके अलावा किसी चीज की महत्ता नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो निकाहनामा यानी शादी का करार, डील, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है यही। और ये कोई संयोग, शादी या संयोग की बात नहीं है कि अरबी भाषा में औरत और योनि और निकाह तथा संभोग ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। औरत और वेजाइना और ये निकाह और ये कॉपुलेशन, ये दोनों एक ही शब्द से दोनों अर्थ निकलते हैं। तो शायद ये संयोग नहीं हो सकता है कि ये जो डील है इसमें मुख्यतः पुरुष द्वारा स्त्री के भोग, बल्कि उसके ये काम अंगों का भोग करने का करार है। और उस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, मुझे लगता है शंकर शरण जी की साइड पे। जो शंकर शरण जी बात बता रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा एक उससे मिलती जुलती बात इतनी देर बता देता हूं। जो शब्द यूज किया जाता है उजूर, उजूर का अर्थ होता है मेहनताना, कि जो महिला को पैसे दिए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उसे उजूर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब हम शब्दावली में थोड़ा सा सीरियसली जाना शुरू करते हैं तो तब वहां पर वो देखने को मिलती है। जी, और ये जो शंकर शरण जी बता रहे थे अभी हदीस सही बुखारी की, बुक नंबर 7 वॉल्यूम नंबर 62 हदीस नंबर 81, पैगंबर ने कहा, द स्टिपुलेशंस मोस्ट एंटाइटल्ड टू बी अबाइडेड बाय आर, के जो महिला है, जो पत्नी है, उसके गुप्तांगों का आनंद लेने के लिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और आपको ध्यान होगा जब ये टॉपिक चल रहा था बड़ा ट्रिपल तलाक वाला हमारे देश में, उन दिनों एक हैदराबाद के एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है, वो टीवी स्क्रीन पर आकर बड़े गर्व से बोला करते थे कि हमारे मोहम्मदवाद में, वो इस्लाम कहते थे, कहते हमारे मोहम्मदवाद में जो शादी है वो जन्म जन्म का बंधन नहीं है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो। और उन्हें इसमें बड़ा गर्व होता था कि वो ये बात बोल रहे हैं। और अच्छा, एक तो मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो तब तक लाइक और शेयर का बटन तो दबा ही दीजिए। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे लिंक प्रोवाइड करते हैं जो पुरानी वीडियोस हैं इसी टॉपिक के ऊपर। शंकर शरण जी जुड़ गए हमारे साथ। जी, क्षमा कीजिएगा, वो बिजली चली गई थी जी, जुड़ने में समय लगा। तो मैं इस बात पर ध्यान दिला रहा था कि ये जो निकाहनामा है, शादी कॉन्ट्रैक्ट, और जी इसीलिए किसी रिलीजियस रस्म की जरूरत नहीं होती है, लड़के लड़की मस्जिद भी नहीं जाते, किसी भी तरह की धार्मिक बात नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस डील है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पुरुष द्वारा स्त्री के भोग, बल्कि उसके विशेष अंगों का भोग करने का जो अधिकार उसको मिलता है वो मूल्य देकर, यही वह करार है। और इसीलिए इसके लिए जो शब्द है जिसको डॉरी कहते हैं, उसके लिए अरबी में शब्द है महर। कुछ लोग इसको मेहर कहते हैं, लेकिन मेहर गलत शब्द है।
मेहर से मेहरबानी बना है, मेहर एक दूसरे तरह का शब्द है, लेकिन यह है महर, MAHR। महर का मतलब है सीधे सीधे प्राइस, और इसीलिए कुरान में इसके लिए कहीं कहीं उजरा शब्द भी है। उजरा, उजरा का मतलब जिससे उजरत बनता है, मजदूरी। तो एक तरह से उसको रेंट और मजदूरी, जिसको जैसे आप मजदूर बुलाते हैं उसको जो चीज देते हैं, उस अर्थ में वो महर का उपयोग है कि रेंट और वेज की शब्दावली है वहां पर। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस शब्दावली में किसी धर्म भावना या पवित्र भावना का संकेत तक नहीं है। आप कुरान में देख सकते हैं 4.4, 33.50, ये जो पूरा शादी का करार है और पुरुष को ये जो अधिकार है स्त्री के अंगों का उपभोग करने का, उसका वो सेंट्रल पॉइंट है निकाह का। और दूसरा सेंट्रल पॉइंट है कि आपने उसका पेमेंट किया है कि नहीं किया है, जिसके लिए ये मेहर शब्द है। और स्वयं कुरान में ही उसके लिए उजर शब्द भी आया है, मतलब उसकी मजदूरी, एक तरह से उसका प्राइस। और हम आगे देखेंगे कि ये और भी प्रसंगों से ये स्पष्ट होता है कि उसका कोई और अर्थ नहीं है। जिसको हम लोग दहेज समझते हैं, तो अपनी हिंदू परंपरा या भारतीय वातावरण के कारण उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। वास्तव में इस्लाम में जो महर शब्द है या इंग्लिश में डॉरी इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। वह एक तरह से प्राइस चुकाना है, रेंट देना है, वेज देना है। किस बात के लिए? कि पुरुष स्त्री के अंगों का उपयोग करेगा। और इसीलिए कॉन्जुमेशन शब्द का बहुत महत्व है, जिससे वो हलाला की धारणा आती है कि जब तक वो उस अंग का उपभोग पुरुष ने नहीं किया तो शादी तो हुई ही नहीं। इसलिए ये सारी बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं है, वो कंज्यूमेशन महत्वपूर्ण है। आगे हम इसको देखेंगे। कुरान वो 33.50 भी केवल मूल्य चुकाने भर का उल्लेख करता है, और शादी निकाह का उल्लेख भी नहीं है। वहां सिर्फ एक ही पॉइंट है कि तुमने महर चुका दिया, पैसा दिया। और एक ही सांस वाक्य में जिन स्त्रियों पर कब्जा किया उनका भी, मतलब जो तुम्हारी लौंडियां हैं, जिसको तुम्हारा वो दाहिना हाथ के कब्जे में है, मतलब जिसको तुमने कहीं लड़ करके किसी को हरा करके जिन स्त्रियों पर कब्जा किया और जिससे तुमने निकाह किया, ये दोनों एक ही वाक्य में आती हैं। और इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस्लाम, कुरान, स्वयं कुरान मतलब अल्लाह, मोहम्मद, ये इस निकाह को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है। मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। ओ प्रॉफिट, लो वी हैव मेड लॉफुल unto thee thy wives, unto whom thou hast paid their dowries, and those whom the right hand possesseth of those whom Allah had given thee as spoils of war। मतलब ए प्रॉफिट, हमने तुम्हारे लिए वो स्त्रियां जायज कर दी हैं जिसको तुमने मेहर दिया है, मेहर दे चुके हो। आप देखिए कि यहाँ शादी और निकाह नहीं है, जिसको तुम मेहर दे चुके हो, जिसका मैंने प्राइस तुमने चुका दिया है, रेंट तुमने चुका दिया है। और तुम्हारी उन लौंडियों को भी जो खुदा ने तुमको माले गनीमत में अता की है। आप देखिए कि एक ही वाक्य में है, और इससे आप दोनों चीज देख सकते हैं कि इसमें कौन सी पवित्रता और कौन सी भावना है। इसमें सिर्फ भोग की भावना है, वो चाहे वो लौंडियां हो जिनके साथ कोई शादी वादी नहीं हुई है, और जिसके साथ शादी की है, मतलब जिसको तुमने मेहर दिया है, निकाह किया है, वो दोनों एक ही लाइन में है, मतलब एक जैसी है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही उपयोग है, भोग करना। तो ये इसका एक और प्रमाण है जो कुरान खुद दिखाता है कि शादी की हुई स्त्री और कब्जा की हुई स्त्री, वो दोनों के लिए कुरान, अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद कोई अंतर नहीं करते, दोनों एक ही लाइन में रख दी जाती है। और फिर ये और प्रसंगों में भी दिखता है, जैसे अगर किसी स्त्री को तलाक दिया जा रहा है, उस पर भी वो उस पर भी जिम्मेदारी बस उतनी ही है कि अगर वो गर्भवती है, उसको भी तलाक तो दे ही सकते हो, लेकिन उसको बच्चा जन्ने तक उसका ध्यान रखो, या उसके बाद अगर बच्चा हो उसके बाद भी उसको दूध पिलाने के लिए बच्चे को रखा, तो उसका मूल्य चुकाना है। ये नोट कीजिए कि बच्चा जन्ने तक अगर वो तुम्हारे पास है तो उतने दिन तुमको उसकी देखभाल करनी है। और अगर उस बच्चा जन्ने के बाद अगर तुमको दूध पिलाने के लिए दूसरी धाई नहीं मिल रही है, तो उसी स्त्री को जिसको तुमने तलाक दे दिया, अगर तुम उसको रखते हो तो उसका प्राइस चुका दो। तो आप देखिए कि ये सब जगह बस प्राइस चुकाने वाली बात है, चाहे वो शादी की है तब या गर्भवती को आपने तलाक दिया है तो जब तक उसको बच्चा नहीं होता है तब तक के लिए, या फिर बच्चा जन्ने के बाद उसको दूध पिलाने के लिए अगर रखा है तो उसकी प्राइस देते जाओ। सब जगह से प्राइस देने की बात है। और सूरा अल तलाक जो है, सूरा नंबर 65, उसको पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। वो छोटी सी सूरा है,
और उसमें भी ये तलाक संबंधित शायद 7 या 8 आयतें ही हैं। उसको पढ़ करके ही आप निकाल देता उसको निकाल दीजिए। उसको पढ़ करके ही आप समझ दिख जाएगा कि वो प्योर बिजनेस डील है। जैसे आप कोई माल लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका देखभाल कीजिए जब तक उसका इस्तेमाल करना है, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसीलिए ये जो महर शब्द है, डॉरी शब्द है, मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश की कि जिस रूप में हम डॉरी समझते हैं उस रूप में उसको ना लें। इस्लाम में उस महर का बिल्कुल अलग अर्थ है, जो स्वयं मैंने 2-3 उदाहरण दे दिए आपको, आप कुरान से स्वयं चेक कर सकते हैं कि जो पिछली आयत थी उसमें अल्लाह निकाह की भी जिक्र नहीं करता, शादी की भी जिक्र नहीं करता, सिर्फ एक चीज की जिक्र करता है कि तुमने पेमेंट किया या नहीं, महर तुमने दे दिया या नहीं। मतलब शादी में भी महर इंपॉर्टेंट है। जब तुम बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दा का शुमार रखो, मतलब गिनती रखो, और खुदा से डरो, उनके घर से मत निकालो और खुद भी घर से ना निकले मगर जब वह बेहयाई का कोई काम कर बैठे और ये खुदा की मुख खुदा कहता हूँ करे अपने ऊपर आपने जुल्म किया नहीं, व्हाटएवर। अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट है, इन्होंने हिंदी का अनुवाद कभी कभी इतनी ब्रैकेट में जो देते हैं ना, उसका अर्थ एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उसका अर्थ बदलने के लिए या मीठा बनाने के लिए करते हैं। एक्चुअली वो तो क्योंकि वो तो नहीं है ओरिजिनल। ब्रैकेट में आपने जितने शब्द दिए हैं ये अनुवादक ने अपनी ओर से जोड़ दिए हैं, और इसीलिए जब मैं अंग्रेजी वाला जो अनुवाद है पुराना पिकथाल वाला, वो रिलेटिवली फिर भी स्टैंडर्ड है। तो जो भी हो, तो मैंने ये उसको आप सूरा नंबर 65 और उसकी आयत नंबर 6 पढ़ करके आप देख सकते हैं कि वो जो पेमेंट है वो मुख्य है हर जगह। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आप मत भूलिए कि प्रॉफेट मोहम्मद बिजनेसमैन थे, खदीजा के वो एम्प्लॉई थे और बड़े लंबे समय तक उन्होंने व्यापार ही किया था। इसलिए कुरान में बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट की भाषा बहुत आती है, और खास करके ये शादी और तलाक में तो सबसे ज्यादा। इस और हाँ, ये जिसका मैंने 55 का 6 डाल दिया जी। ओके, इंग्लिश में है, लेट द वुमेन लिव इन इद्दत in the same style as you live according to your means, annoy them not so as to restrict them, and if they carry then spend on them until they deliver their burden, and if they suckle your offspring give them their recompense, and take mutual counsel together and according to what is just and reasonable, and if you find yourself in difficulties let another woman suckle on the father's behalf. इमेजिन सच पूछे तो सिर्फ एक इस आयत पर 15 मिनट कोई चर्चा कर सकता है कि आप ये पूरी भाषा देखिए, किस स्त्री के बारे में बात की जा रही है जिसको अभी तलाक दिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये बड़ी उदारता है कि तुम उसका 3 महीने ध्यान रखोगे, जब तक वो बच्चा नहीं जन्म देती है तब तक तुम उसका ध्यान रखोगे, और उसके बाद भी अगर वो दूध पिलाएगी तो तुम उसका जरा सा ध्यान रखना, और उतना ही ध्यान रखना जितना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वट एवर इज जस्ट इन रीजनेबल। मतलब वही जो आप मजदूरों के साथ सौदेबाजी करते हैं कि देखो तुम ज्यादा बता रहे हो, इतनी तो हमारी हैसियत भी नहीं है जी, वो लैंग्वेज है। और आप प्रसंग से भी समझ सकते हैं और बाकी चीजों से भी इसको आप खुद देख सकते हैं, और आपको बाकी में शक शुबा हो तो आप किसी मुल्ले से पूछिए, वो आपको और भी कठोर भाषा में इसका अर्थ बताएगा। तो कुल मिलाकर के, बल्कि इसका मैं एक दूसरा प्रमाण भी देता हूँ। एक तो वो मैंने उल्लेख किया कि कंज्यूमेशन का जो महत्व है वो उसी से जुड़ा हुआ है कि चूंकि आपने पेमेंट किया, मेहर दी, और अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, मतलब उसके साथ भोग नहीं किया, तो वो पैसा तो फालतू गया, तो आपको वो वापस लेने का अधिकार है। इसीलिए वहां पर लिखा गया है, ये कुरान में है, कि आधा मेहर वापस ले सकते हो। अगर तुमने शादी की किसी स्त्री से, मेहर दिया, और अगर तुमने उसके साथ भोग नहीं किया और तलाक दे दिया, तो तुम उससे आधा वापस ले सकते हो पैसा। और ये भी दिखाता है कि उसका भाव क्या है। तो ये कुरान नंबर सूरा नंबर 2 आयत नंबर 237 में है, अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 237, कि आधा मेहर ले सकते हो। बल्कि वहां ये भी लिखा है कि अगर स्त्री राजी हो तो तुम पूरा ही वापस ले लो। मतलब आपको कोई भला मजदूर मिल गया जिससे आपने काम नहीं लिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको आधा देना है, लेकिन अगर आपको भला मजदूर मिल गया तो आप पूरा वो वसूल ले सकते हो। ये कुरान में लिखा है जी। एक जगह और लिखा है, 33.49 में, दूसरे का 237, and if you divorce them before consummation but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower
is due to them unless they remit it, or the man's half is remitted by him, in whose hands is the marriage tie. जस्ट इमेजिन, ये शादी की बात हो रही है और तलाक की बात हो रही है कि इससे ज्यादा सूखा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या लेन देन का धंधा नहीं हो सकता, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर तुमने उसका भोग नहीं किया तो आधा पैसा तुम वापस ले सकते हो, बल्कि अगर वो राजी हो जाए तो पूरा ही वसूल लो। जैसे कोई भला मजदूर कहता है कि साहब हमने काम तो नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो जरूर है कि आधा लेना, आधा पैसा आप देंगे, लेकिन चलिए आप रख लीजिए। ये कुरान कहती है पुरुष को कि तुम वापस ले सकते हो। और ये रिपीट भी है, ये 33.49 वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुमने भोग नहीं किया और तलाक दे दिया बिना उससे शारीरिक संबंध बनाए, तो तुम उसको थोड़ा बहुत पैसा दे करके वापस विदा कर दो। और उसको हिंदी में अनुवाद है कि कुछ माल देकर विदा कर दो। ये मेरे मुस्तफ़ा का, ये मेरे पास जो हिंदी अनुवाद है उसमें यही वर्ड है, कुछ माल देकर विदा कर दो। ये इसमें मिलेगा हमें। हाँ जी, आप देखिए कि कौन सी भावना है स्त्री के प्रति कि जिससे आपने शादी की और उसको आपने बिना भोग किए आप उसको तलाक दे रहे हैं, तो उसको मेहर भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ थमा करके उसको विदा कर दो। मान वालो, जब तुम मोमिना औरतों से बगैर मेहर मुकर्रर, ये ब्रैकेट में डाल दिया उन्होंने, ऐमान वालो जब तुम मोमिना औरतों से निकाह करो और उसके बाद उन्हें अपने हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो, तो फिर तुमको उन पर कोई हक नहीं है कि उनसे इद्दा पूरा कराओ। उनको तो कुछ कपड़े रुपए वगैरह देकर उन्वाने शाइस्ता से रुखसत कर दो, विदा करो। जी। तो देखिए कि ये मतलब मुझे लगता है कि आप अच्छे बड़ी दुकानों में भी आप यह व्यवहार नहीं कर सकते वस्तुओं के साथ। जो इस्लाम बार बार, वो भी कुरान में क्लियर कट स्त्री के प्रति व्यवहार की बात करता है। और मतलब कहने का मतलब यह है कि वो जो मजदूरी आपने दी, मेहर, उजरत, वेज, रेंट, व्हाटएवर, वो भी छीनी जा सकती है काम करने के बावजूद। यहाँ तक कि भोग भी कर लिया, वो भी पैसा वो छीना जा सकता है अगर स्त्री तलाक चाहे तो। ये मुल्ले मौलवी इसको दूसरे तरह से पेश करते हैं कि नहीं, स्त्री को बराबर का हक है, वो भी तलाक ले सकती है। जी हाँ, सिद्धांत तो वो ले सकती है, लेकिन अगर वो लेगी तो उसको वो मेहर लौटाना पड़ेगा। मतलब जिसका उपयोग अभी मैंने जिन आयतों का उल्लेख किया, और बुखारी का भी, हदीस का भी, कि स्त्री के अंग का उपयोग करने के लिए वो प्राइस है, तो वो आपने उपयोग कर भी लिया, लेकिन अगर वो तलाक चाहती है साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो वो जो आपने मेहर दिया था वो उसको वापस करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वो मजदूरी भी छीनी जा सकती है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि मेहर स्त्री धन है, लेकिन अगर स्त्री अपने पति से तलाक चाहे तो वो उसको लौटाना होगा। ये बुखारी में है 7.63.197, वॉल्यूम नंबर 7, बुक नंबर 63 और हदीस नंबर 197। हालांकि अगर आप किसी जानकार मुसलमान से बात करें भारत या पाकिस्तान में, तो आपको वो बताएंगे कि स्थिति इससे भी खराब है। स्त्री के साथ कभी कभी वो पैसा छीनने के लिए भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि वही बेचारी तंग आके कहे कि हमको तलाक देना है, और ताकि उससे वो पैसा वापस ले लिया जाए। क्योंकि अब जैसी हैसियत होती है तो वो मेहर या डॉरी कभी कभी बड़ी रकम भी होती है, तो उस रकम को छीनने के उद्देश्य से भी उसको तंग किया जाता है। ये भी है, मतलब जो स्त्री तलाक दे सकती है उसका ये अगेंस्ट उपयोग भी होता है भारत पाकिस्तान में और दूसरी जगह भी। जी, तो कहने का मतलब Oh Allah, Apostle, I do not blame Tawhid to deceit in the character in his religion. I am a Muslim, dislike to behave in an unflattering manner. Remain. Oh, the Apostle said, "Will you give back the garden which your husband has given you as mahar?" She said, "Yes." Then the Prophet said, "Oh, Tabit, accept your garden, divorce her once." मतलब जो आपने मेहर दिया था, अगर वो वापस लौटा रही है तो तुम उसको तलाक दे दो। मतलब आप देखिए कि वो उसको तलाक आसानी से नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब वो प्रॉफिट कह रहे हैं कि तुम वो पैसा वापस लौटाओगी, वही उजर, मजदूरी, मेहर, वो उसने कहा कि हाँ मैं लौटा दूंगी। तब कहा कि ओ तबीत, तुम उसको डिवोर्स दे दो और वो पैसा ले लो। अब आप एक बार और उदाहरण देख सकते हैं कि ये किस तरह की डील है, ये किस तरह का स्त्री धन है और किस तरह की डॉरी है। एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि शादी और तलाक
दोनों एक ही चीज पर केंद्रित है कि स्त्री के अंगों का, विशेष अंगों का उपभोग पुरुष ने किया या नहीं। उसी के लिए ये महर, दाम, किराया, उजरत, डॉरी, वेज, रेंट और ये सारे टर्म का इस्तेमाल होता है। बल्कि जितना कुरान और हदीस में नहीं है उतना आपको शरीयत की किताब में मिल जाएगा, जहां पर वो चैप्टर है शादी और तलाक वाला। और ये प्रोफेट मोहम्मद अपने साथियों या अनुयायियों को अपने बीवियों से व्यवहार संबंधित जितनी सलाहें वगैरह देते हैं उसमें आपको बार बार यही चीजें मिलेंगी जिसका मैंने उल्लेख किया कि तुमने पैसा दिया या नहीं, भोग किया या नहीं, और वगैरह वगैरह। कोई किसी अन्य भाव की चर्चा नहीं है। शादी से हम जो पवित्रता, जो परिवार, जो एक गंभीरता, जो एक जन्म जन्म का रिश्ता, पता नहीं कितनी चीजें हम जोड़ करके देखते हैं, इस्लाम में सिरे से वो नहीं है। वो प्योर बिजनेस डील है, माल लेने, माल इस्तेमाल करने, वापस देने, पैसा लेने, ये इसी टर्म में, और कुछ भी नहीं है। बल्कि कुरान में एक जगह आता है 2.223 कि बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो वैसे जोतो। और इसका प्रसंग सही मुस्लिम में क्लियर किया गया है कि खेतियां जो वर्ड है इंग्लिश में, उसके लिए वर्ड है टिल्थ, TILTH। वो सीधे सीधे स्त्री के गुप्त अंग की चर्चा है। वो उसी रूप में कहते हैं कि तुम उसको जैसे चाहो वैसे भोगो। और ये सही मुस्लिम में मिलता है, बुक नंबर 8 और हदीस नंबर 3363। और ये विस्तार से है कि किस प्रसंग में ये आयत आई थी। कोई मुसलमान गया और वो प्रोफेट से पूछा कि यहूदी लोग कहते हैं कि ऐसे स्त्री के साथ ऐसे भोग किया जाए तो संतान भैंगी होती है। तो इसके उत्तर में आयत उतरी कि अरे वो सब कोई मतलब नहीं है, जैसे चाहो वैसे भोगो, ये वो तुम्हारी खेतियां हैं और वो जिसमें जैसे चाहो। और ये पोजर के लिए कहा गया है, किस पोस्चर में तुम उसके साथ भोग करते हो। इसलिए कोई उसका कोई खेतियों का कोई पोएटिक अर्थ नहीं है, वो क्लियर कट ठोस बिजनेस अर्थ है कि आप उसके अंग के साथ तुमको जैसे चाहो वैसे तुम भोग करो और यहूदियों की चिंता मत करो। ये सही मुस्लिम में है, वहां भी है, फिर वो 3365 में भी है सही मुस्लिम में। तो इस आयत का संदर्भ वो सही मुस्लिम में मिलता है कि इसका कोई पोएटिक या सांकेतिक अर्थ नहीं है। वो सीधे सीधे है कि तुमको भोग करने के लिए किसी पोस्चर की चिंता मत करो, असली चीज है कि वो भोग तुम कर रहे हो। और इसी से जुड़ी हुई और बातें भी आती हैं कि इस्लाम हदीसों में मिलता है कि पुरुष की इच्छा अनुसार अगर स्त्री उसको भोग करने देने में नानुच करती है तो अल्लाह उसे शाप देता है, कर्स करता है कि अगर पुरुष जैसे चाहे जब चाहे उसके साथ भोग करना, अगर वो उसमें कुछ आपत्ति करे या कुछ नानुच करे तो अल्लाह उसको कर्स देता है। ये बुखारी में है 4.54.460, वॉल्यूम नंबर 4, बुक नंबर 54 और हदीस नंबर 460। केवल जब वो स्त्री बीमार हो या वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो, उसी समय वो इनकार कर सकती है, वरना वो इनकार नहीं कर सकती, नहीं तो अल्लाह का उस पर शाप होगा। यही नहीं, उसको अपने पति से भोजन और घर छत पाने का अधिकार भी तभी है और तभी तक है जब तक कि वह उसकी ये जो काम की इच्छा है उसको पूरा करे, उसके सारे हुक्म का पालन करे और दूसरे पुरुष की ओर ना देखे। ये 3 कंडीशन है, तब जाकर के उसको रोटी और छत भी नसीब होगी बीवी को। देखिए इसमें शंकर शरण जी, आप पे ना अभी अजाब आया था, अभी जब बिजली चली गई थी और अल्लाह मियाँ का अजाब था, तो यहाँ एक बार फिर से वो हो गया कि जो कर्ज दे रहे हैं वो अल्लाह नहीं दे रहे, वो उनके फरिश्ते दे रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई भी हो, बेचारी स्त्री के लिए तो कर्ज ही हुआ। अगर वो अपने पुरुष की इच्छा के अनुसार तैयार ना हो हर एनी टाइम तो उसको ये रोटी और छत की भी उसकी गारंटी नहीं है। ये बाकायदा ये भी इस्लामी नियम है और ये कुल मिलाकर के यही वो कॉन्ट्रैक्ट है। और इसीलिए किसी रिलीजियस रस्म की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। यही नहीं, ये एक तरफा भी है, यानी ये सिर्फ पुरुष की मर्जी पर तलाक तोड़ा जा सकता है। 3 तलाक, अगर उसने 3 बार तलाक कह दिया तो मामला खत्म हो गया, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। जिस तरह से आपने कोई सामान यूज किया और फेंक दिया तो उस सामान के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे वो जूता हो या छाता हो या साइकिल हो, डिस्पोजेबल मटेरियल है, मटेरियल, उस मटेरियल के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उसी तरह से तलाकशुदा के प्रति पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
हाँ, उनके प्रति पुरुष को नरमी रखनी चाहिए, ये जरूर प्रॉफिट ने कहा है, ये उनके सीरा में मिलता है। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि प्रॉफिट कहते हैं कि स्त्रियां अपने पुरुषों की कैदी हैं, प्रिजनर। चूंकि वो आपकी प्रिजनर हैं, इसलिए थोड़ा उनके प्रति नरमी रखो। इसलिए नहीं कि वो आपकी पार्टनर हैं, सहधर्मिणी हैं, या फ्रेंड हैं, या इक्वल हैं, या मनुष्य हैं, नहीं, वो आपकी प्रिजनर है, इसलिए आपको थोड़ी उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए। और ये सुझाव है, ये लॉ भी नहीं है, ये एक सिर्फ एडवाइस है, क्योंकि जो लॉ है वो कुरान में लिखा है, शरीयत में मिलता है, हदीस में मिलता है। एक अस्थायी निकाह व्यवस्था भी है इस्लाम में, जिसके लिए वर्ड है मुत्ताह, और यहाँ भी वही कॉन्ट्रैक्ट वाली भावना है कि कोई महज 3 रातों के लिए भी निकाह कर सकता है। ये बुखारी में है 7.62.52, बुक वॉल्यूम नंबर 7, बुक नंबर 62 और हदीस नंबर 52। हालांकि ये भी मिलता है कि बाद में प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मतलब ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल, ये जो शॉर्ट टर्म मैरिज है 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, ये उचित नहीं है, लेकिन बुखारी में तो है और ये व्यवस्था थी। और शिया मुस्लिम इस व्यवस्था को आज भी बहुत जगह मानते भी हैं, और कहीं जबरदस्ती भी इस्तेमाल होता है, जो कश्मीर में होता था। ये जिहादी आते थे और किसी मुस्लिम घर में घुस करके लड़कियों के साथ जबरदस्ती वो कहते थे कि हमने ये निकाह कर लिया, ये मुताह वाला, 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। अब वो कैसी मैरिज होगी, उसको मैरिज कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए, ये मैं स्वयं सुनने वालों से कहता हूँ कि वो स्वयं तय करें। तो कुल मिलाकर हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मिलती है हदीस में कि बीवी पुरुष की ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी को गिफ्ट में भी दे सकता है। जिस तरह से आप अपनी टोपी किसी को दे देते हैं, जूता किसी को दे देते हैं दोस्त को, आप अपनी बीवी भी किसी को दे सकते हैं। और ये बाकायदा बुखारी में डिटेल में है, वॉल्यूम नंबर 3, बुक नंबर 34, हदीस नंबर 264, कि मक्का से आए हुए अनुयायियों को मदीना में प्रॉफिट ने सबको कहा कि भाई एक एक भाई बना लो, सभी मुसलमान दूसरे के भाई होंगे। तो जो मक्के से जो लोग आए थे, मदीने में जो लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की, प्रॉफिट की मदद की, मुसलमानों की मदद की, प्रॉफिट ने कहा कि सब लोग एक एक भाई बना लो। तो उसका एक कथा आती है कि भाई एक मदीना का धनी मुसलमान था, साद, उसने कहा अब्दुल रहमान शायद, हाँ अब्दुल रहमान को, कि भाई तुम अब तो हम दोनों भाई हो गए, तुम मेरी दोनों बीवियों को देख लो और जिसको तुम पसंद करो मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो तुम्हारी हो जाएगी। ये तो इस तरह से इस्लाम अपनी बीवी को दूसरे को गिफ्ट करने की भी व्यवस्था देता है बाकायदा प्रॉफिट के सामने। बल्कि और ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जरूर आप इसको नोट करें, ये बहुत रोचक बात है। ये जो हदीस है बुखारी वाली 3.34.264, ये जो 34 है बुक नंबर, उस बुक का टाइटल है सेल्स एंड ट्रेड। तो मैं यही कहने लगा था आपसे। तो ये जो अपनी बीवी को तुम दूसरे को गिफ्ट में दे सकते हो, ये हदीस में सेल्स और ट्रेड शीर्षक के अंदर है। तो ये भी आपको एक एडिशनल प्रमाण मिलता है कि जो बेचारी निकाह करके जो आपकी बीवी आई है वो आपकी वस्तु से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेल्स एंड ट्रेड में ये प्रॉफिट मोहम्मद के हदीसों में ये मिलता है। फिर तलाक पर जो जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको शरीयत में मिल जाएगी, कुरान में भी मिल जाएगी, कि निकाह से ज्यादा तलाक पर बहुत ज्यादा व्यवस्था है। निकाह तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो कितनी लंबी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था ज्यादा है। तो ये अगेन हिंट करता है कि ये सेल ट्रेड डील जैसी भावना इसमें है। ये ऊपर टाइटल ये सेल्स एंड ट्रेड उसमें आ रही है जो आपने वो बताई है। सेल्स एंड ट्रेड में है कि भाई तुम मेरी बीवी देख लो, जो पसंद आती है मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो तुम्हारी हो गई। बेचारी बीवी वो जूते और छाते की तरह है। और मैं यहाँ याद दिला देना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते होंगे चकमे में आने के लिए, कह रहे ये तो 1400 साल पुरानी बात है ना, उनको ये याद रखना चाहिए कि वही मुल्ले, वही मौलवी, वही इंटेलेक्चुअल ये भी कहते हैं कि कुरान में और प्रॉफिट की बात में एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला जा सकता, वो ताक कयामत सही है और लागू है। और इसीलिए सारी दुनिया में मुसलमान एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए ये आपको चकमा दिया जाता है कि ये सब चीज़ें आज कौन मानता है, कहाँ हम लोग लागू करते हैं। देखिए मुसलमान भी अपनी बेटियों और बहनों बीवियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। उनको आंख में आंख डाल के कहना चाहिए कि वो इसलिए करते हैं कि वो एक हिंदू समाज में रह रहे हैं,
इसलिए करते हैं कि उन पर हिंदू प्रभाव है। अरब में या प्योर इस्लाम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और अल्लाह और मोहम्मद दोनों इस बात से बहुत खफा होते हैं अगर उनकी बात में एक चीज भी किसी ने बदलने की कोशिश की और सुधारने की कोशिश की। इसलिए अगर ये सेल्स ट्रेड में है तो ये सेल्स ट्रेड में है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो फिर एक अर्ध तलाक व्यवस्था भी मिलती है। तलाक पर इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एक अर्ध तलाक व्यवस्था है। वो क्या है? वो है कि जब बीवी को लगने लगे, जो होता है, मैंने पिछले वार्ता में कहा था, अरबी निकाह, अरबी बीमारी, मतलब पुरुष को जब मन भर जाए और लगे कि अब वो तलाक देने वाला है, तो तलाक से बचने के लिए अर्ध तलाक जैसी व्यवस्था दी गई है कि वो बेचारी वो अपने अधिकार जितनी उसकी हैं वो भी उसको छोड़ दे ताकि उसको तलाक ना दिया जाए। और ये स्वयं प्रोफेट मोहम्मद की बीवी आयशा ने इसको समझाया है, बुखारी में मिलता है हदीस में 3.43.630 कि अगर कोई पुरुष अपनी बीवी को अब नहीं रखना चाहता और किसी और से शादी करना चाहता है, तो बीवी कहती है कि मुझे तलाक मत दो और शादी किसी से कर लो, मुझ पर खर्चा मत करो, मेरे साथ भोग मत करो, मुझे मेरे साथ जितना व्यवस्था करते थे वो सब वापस कर लो, मतलब मुझे अपने घर में रहने दो। और ये स्वयं प्रोफेट के साथ भी ये व्यवस्था उनकी एक बीवी ने किया था, सौदा। जब उनको लगने लगा कि अब वो प्रोफेट उनको कभी तलाक दे सकते हैं, तो उन्होंने यही किया था कि अपना हिस्सा आयशा को दे दिया ताकि प्रोफेट मोहम्मद खुश हो जाएं, क्योंकि वो आयशा को बहुत पसंद करते थे, वो उनकी चहेती बीवी थी, तो वो उनको खुश हो जाए और उनको तलाक ना दें। और ये उनकी तरकीब काम कर गई। तो यही है वो अर्ध तलाक। और ये कुरान में इसका वर्णन मिलता है कि एक ही बार मत छोड़ दो, अगर तुम्हारा मन भर गया है तो तुम देख लो, अगर निभा सकते हो तो निभाओ, लेकिन अगर तुमने फाइनल कर दिया तो फिर फाइनल कर दिया, तब तो कोई बात नहीं है। तो ये एक अर्ध तलाक जैसी व्यवस्था भी है, जो मैं इसलिए इसका मैंने उल्लेख किया कि निकाह और शादी की चर्चा से ज़्यादा तलाक की चर्चा है कि पुरुष को कितने तरह से तलाक दे देने का और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का है। जो कहने का जिसको मैंने तो यही पाया को ध्यान भी कुछ नहीं रखना है, जितना आप उस स्त्री को ठग सकते हो, जितना उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, चाहे तो उससे सारा माल वापस ले लो, वो सब व्यवस्था पुरुषों के लिए कुरान ने और इस्लाम ने करके रखी है। और इसीलिए ये जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी, इसको देखते हुए जो विदुषी मुस्लिम स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी और जानकार स्त्रियां, वो साफ साफ कहती हैं, जैसे वफा सुल्तान, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस्लाम में परिवार की कोई धारणा ही नहीं है। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बल्कि किताब मेरे सामने है इसीलिए मैंने इसको निकाल के रखा था, ए गॉड हु हेट्स, वफा सुल्तान। ये सीरिया की डॉक्टर हैं, अब अमेरिका में रहती हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव लिखा और इसमें वो कहती हैं कि मैं चुनौती देकर कहती हूँ कि परिवार की धारणा कहाँ है इस्लाम में, मुझे दिखाओ। वो कहती हैं कि इस्लाम में परिवार की और बच्चे की कोई धारणा ही नहीं है, जो है सिर्फ भोग की है, जो अभी तक मैंने आपको कहा। और ये पूरी तरह शरीयत की संहिताएं अगर आप जब पढ़ें, जहाँ पर ये सारे उनके लॉ कोडिफाइड है, वहाँ आपको ये और भी ज़्यादा हायर परचेज वाली भाषा उसमें मिलती है स्त्री के लिए, ये शादी के लिए। और जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दिया पीछे कि इस बीवी को उपहार में भी दिया जा सकता है, और वो सेल्स ऑन ट्रेड टाइटल के अंदर आती है। तो इतना सूखा ठंडा भाव से ये सारे नियम जब बनाए गए हैं, तो वफा सुल्तान की बात में कोई गलती नहीं लगती प्राइमा फेसी भी, कि कुरान में शादी के बाद परिवार और बच्चे का कोई भावना ही नहीं है। उल्लेख तो दूर की बात है, कोई भावना ही नहीं है। जैसे ही आपने तलाक दिया वैसे ही तुम उससे मुक्त हो गए, तो कौन सा परिवार, कौन से बच्चे। और इसीलिए पुरुष का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई उसमें नैतिकता नहीं है। जैसे आप किसी निर्जीव वस्तु पर अधिकार रखते हैं, वैसे आपकी बीवी पर अधिकार है, और उतने ही देर के लिए है जिस हद तक आपने उसको तलाक नहीं दिया है। जैसा मैंने पीछे उल्लेख किया कि आप शादी करते ही तलाक दे सकते हैं, दूसरे दिन तलाक दे सकते हैं, और कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए तलाक दी गई बीवी के लिए पति द्वारा किसी भरण पोषण की जिम्मेदारी इस्लाम में सिरे से गायब है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो बुजुर्ग होंगे वो तो जानते भी होंगे कि 1985 में जो शाहबानो मामला पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था और बड़ी उथल पुथल मची थी, वो यही था कि भाई जिस बूढ़ी औरत को शादी किसी ने तलाक दिया, उसके पास हस्ती हैसियत है, वो कुछ गुजारे के लिए रकम नहीं देगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको गुजारा मिलना चाहिए, तो पूरा इस्लामी समाज खड़ा हो गया कि नहीं, इस्लाम में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है।
तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पीछे जितनी बातें मैंने कही, वो जिस तरह से उसको वस्तु भाव से देखा गया है स्त्री को और उसके भोग को, तो उससे ये लॉजिकल है कि उसके प्रति फिर जिम्मेदारी की क्या जरूरत है। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि आप अपना फटा हुआ टोपी या जूता जब फेंक देते हैं तो उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कूड़े में गई, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए इस्लाम में भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मतलब पुरुषों को कोई इससे मुक्त रखा गया है। और स्वयं प्रोफेट मोहम्मद ने स्पष्ट कहा था कि अगर किसी पुरुष ने अंतिम तलाक दे दिया, मतलब वही 3 बार तलाक दे दिया, तो उसके बाद किसी व्यवस्था की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यही करार था, यही डील थी। निकाह हो गया, मेहर मूल्य चुका दिया गया, भोग हो गया, हिसाब पूरा हो गया। तो वो मेहर देना और भोग करना, ये हिसाब पूरा हो गया, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसीलिए कुरान में वर्ड है एक्सचेंज, बीवी को बदलना, ये 4.20 में है कि बीवी बदली जा सकती है। बदलने का मतलब वही कि तुम एक को छोड़ दो, दूसरी ले आओ। और ये बिल्कुल ठंडी भाषा में है, कामकाजी भाषा में है। जैसे तुमने एक शर्ट फेंक दी, दूसरी शर्ट ले आए, उस तरह से वही भाषा है कुरान में 4.20। और ये आप कितनी भी बार कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसीलिए प्रॉफिट के एक जो पायस खलीफा जिनको कहते हैं, जो प्रॉफिट के साथ रहे लोग थे, 4 में से एक, उनमें एक ने 16 स्त्रियों से शादी की थी। बल्कि स्वयं प्रॉफिट के जो नाती थे हसन, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 70 या 90 शादियां की थी। 90 था, 90। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे ने, प्रॉफिट के नाती ने इतनी शादियां की, वो अपनी बीवियों के उसको नाम भी याद नहीं होंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं शंकर। और अगर तुम एक बीवी, ब्रैकेट में उन्होंने अपने आप घुसा दिया, को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी बीवी निकाह करके तब्दील करना चाहते हो तो अगरचे तुम उनमें से एक को बहुत सा माल दे चुके हो, तो तुम उनमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम्हारी यही गैरत है कि खाम खा बहुतान बांधकर या सही जुर्म लगाकर वापस ले लो? यही है, मतलब ये परम उदारता है कि उसको जो वो मेहर दी गई थी, मतलब उजरत, वेज, रेंट, व्हाटएवर, जो आप कह लीजिए, क्योंकि स्वयं कुरान में ही है उजर, मजदूरी, मतलब वो भी तुम वापस ले सकते हो। और अगर नहीं ली तो यही परम उदारता है कि जो मेहर ठहरा करके शादी की, उसका भोग किया 10 साल, 5 साल या 4 दिन या 5 महीने, व्हाटएवर, यही बहुत बड़ी उदारता है कि तुम उससे वापस नहीं लेते हो। और ये कुरान में लिखा है कि अगर तुम अपनी एक, अभी जो आपने दिखाया कि अगर एक बीवी को बदल के दूसरी लाना चाहते हो तो तब्दील कर, तो उससे तुम माल वापस मत लेना। और ये भी तुम्हारी उदारता है, क्योंकि उसमें हिंट दिया हुआ है कि तुम ऐसा कर सकते हो, मतलब कोई इलीगल नहीं होगा, वो हराम नहीं है वापस पैसा छीन लेना। और इसीलिए मैंने आपको पीछे कहा था कि भारत पाकिस्तान में जो व्यवहार है स्त्रियों के साथ, मुस्लिम स्त्रियों के साथ व्यवहार और खराब है। जितना मैंने बातें कही वो मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ कि कुरान, हदीस और सीरा में जो मिलती है। तो और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि स्त्री के भविष्य का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से आप किसी वस्तु को हटाते हुए नहीं सोचते हैं कि उसका आगे क्या होगा, उसी तरह आप अपनी तलाक दे, जिस स्त्री को आप तलाक दे रहे हैं उसके बारे में आप नहीं सोचते। जैसे प्रॉफिट के नाती हसन ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसने जो 90 शादियां की, तो वो 76 या 86 को तलाक देते हुए उसने नहीं सोचा होगा कि उस बेचारी का क्या होगा। और इसीलिए मैंने पिछली वार्ता में कहा था कि पाकिस्तान में ऐसी तलाकशुदा स्त्रियों की भीड़ है जिनको पुरुष ने इसलिए तलाक दे दिया कि उसको पैसे हो गए और वो नई बीवी लाना चाहता है। यही जो कुरान की व्यवस्था है 4.20, एक्सचेंजिंग योर वाइफ। तो ये जो मैं शुरू से काफी देर से मैं कह रहा हूं कि बीवी के लिए वस्तु वाली, कमोडिटी वाली, एकदम निर्जीव वस्तु, जूते छाते जैसी उपमा, ये अतिरंजित नहीं है। ये स्वयं कुरान में इसके कई तरह से उल्लेख है। और इससे ज्यादा साफ और ठंडी भाषा खोजना मुश्किल है कि ये कामकाजी करार से अधिक कुछ नहीं है। जितनी बार चाहे निकाह, एक साथ 4 बीवियां, अनगिनत लौंडियां, जैसे दर्जनों सूट या जूते कोई रखता है। फिर बीवी और लौंडी से पैदा हुए बच्चों के लिए पुरुष की कहीं कोई जिम्मेदारी का उल्लेख भी कहीं नहीं है। तो इससे साफ साफ वही झलक मिलती है जो वफा सुल्तान कहती है कि इस्लाम में परिवार की और बच्चे की कोई धारणा ही नहीं है, सिर्फ भोग की धारणा है, और वो भी एक तरफा। और इसी से जुड़े हुए बाकी जो छोटे मोटे नियम है
वो भी इसी से जुड़े हुए हैं कि स्त्री को कंट्रोल में रखना है या वस्तु की तरह रखना है, तो स्त्रियों को सजने संवरने की मनाही करता है। इसीलिए तालिबान लोग ब्यूटी पार्लर नष्ट कर देते थे, क्योंकि ये बुखारी में लिखा हुआ है। फिर स्त्री किसी पुरुष के साथ क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं हो सकती जिसके साथ वो उसकी शादी वर्जित ना हो, और इसीलिए उसका बाहर निकलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बाहर काम करना सब वर्जित हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि ऐसा करने में तो आपको बस में या टैक्सी में या ट्रेन में, जहाज में, तो उन लोगों के साथ होना ही पड़ेगा जिनके साथ आपकी शादी वर्जित नहीं है। तो ये एंटी इस्लामिक हो गया। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए एक ही व्यवस्था है कि वो घर में रहे, और ये प्योर इस्लामिक व्यवस्था है। और इसीलिए चाहे वो इस्लामी स्टेट हो या तालिबान हो या अलकायदा हो या जहां भी हो, जैसे ही पक्का इस्लामी शासन होता है, स्त्री का एक ही जगह होता है, वो घर में रहना और पुरुष के भोग के रूप में उसका उपयोग होना। तो जी। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक स्त्री खतने जैसी व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में वो खतना नहीं है, वो एक तरह का कास्ट्रेशन है कि स्त्री के क्लिटोरिस है उसको हटा दिया जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये स्त्री खतना है, लेकिन स्त्री खतना नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने भी बाकायदा इसका अभियान चलाया है FMG खत्म करने का। ये पूरे इस्लामी समाज में काफी चलता है। तो ये भी एक स्त्री के विरुद्ध एक व्यवस्था है जो इस्लाम ने दी है। फिर बीवी को पीटना, बाकायदा सुन्ना और कुरान दोनों शौहरों द्वारा बीवी को पीटने की व्यवस्था करते हैं, और बीवी को कोड़े से भी पीटा जा सकता है। ये कुरान में भी है और हदीस में भी है। बुखारी में प्रॉफेट कहते हैं कि none of you should flog your wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day। बुखारी वॉल्यूम 7 बुक नंबर 62 हदीस नंबर 132। प्रॉफेट कहते हैं कि आप बीवी को उस तरह से कोड़े से नहीं पीटना चाहिए जिस तरह से तुम गुलाम को पीटते हो और फिर उसके साथ भोग करो दिन के अंत में। अब दिन के अंत में इसका प्राइम क्लॉज है या सेकेंडरी क्लॉज है नहीं जानते, लेकिन एक चीज क्लियर है कि बीवी को कोड़े से पीटने की व्यवस्था भी हदीस में मिलती है और कुरान में। ये एक बार मैं शेयर कर दूं दर्शक ताकि इसे देख जरूर ले। ओके 7.62.132 ये है जी आपके सामने। नरेटेड अब्दुल्ला बिन जमा। The prophet said, none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day। तो मैं सिर्फ एक शब्द पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, फ्लॉग। मतलब आप बीवी को पीट सकते हैं, और कुरान में भी है 4.34 में स्कॉर्ज वर्ड आता है, बीटिंग नहीं आता है, स्कॉर्ज। स्कॉर्ज का पहला अर्थ डिक्शनरी में मिलता है कोड़े से पीटना। तो कोड़े से पीटना ये सुन्ना में भी मिलता है और कुरान में मिलता है। मतलब बीवी को कोड़े से भी पीटी जा सकती है, चूंकि ये अल्लाह ने कहा है और प्रोफेट मोहम्मद ने कहा है, इसलिए ये पवित्र काम हुआ, होली वर्क हुआ। क्योंकि प्रोफेट ने और अल्लाह ने ये दोनों ने इसकी अनुशंसा की है। एक हदीस, बल्कि सही मुस्लिम में प्रमाणिक हदीस में ये मिलता है कि प्रोफेट ने भी अपनी बीवी को पीटा था, वो भी चहेती बीवी को, आयशा को। सही मुस्लिम में है बुक नंबर 4 और हदीस नंबर 2127 2127 कि प्रोफेट ने भी अपनी बीवी आयशा को पीटा था। एक बार मुस्लिम में सही मुस्लिम, हाँ, संख्या दोबारा से बता दीजिए एक बार। बुक नंबर 4 हदीस नंबर 2127 प्रसंग ये था कि प्रोफेट रात में कहीं चुपचाप बिस्तर छोड़ करके गुपचुप कहीं निकले। तो आयशा को उत्सुकता हुई कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे छिप करके देखने गई कि प्रोफेट जा कहाँ रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद प्रोफेट को अंदाजा लग गया कि कोई पीछे आ रहा है। तो फिर वो वापस मुड़े तो आयशा डर करके फिर वापस भागी। लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक प्रोफेट को अंदाजा हो गया कि ये आयशा ही थी। तो फिर उन्होंने उससे पूछा और आयशा ने मान लिया कि हाँ, वो आयशा ने प्रोफेट का पीछा किया था। और तब वो हदीस कहती है कि प्रोफेट ने उसकी छाती पर जोर से मारा। तो प्रमाणिक हदीस कहती है कि प्रोफेट ने अपनी बीवी को मारा, इसलिए ये गॉडली वर्क हो गया। अल्लाह ने भी कह दिया और प्रोफेट ने भी कह दिया, इसलिए बीवी को पीटना एक पवित्र कार्य हो गया। यही नहीं,
एक हदीस कहती है ये आ गया कि भी, हदीस में। हाँ, यस, डिटेल में वही कहानी है जो मैंने कहा। जी जी जी, यस, ही स्ट्रक मी ऑन द चेस्ट व्हिच कॉज्ड मी पेन, हाँ जी, एंड देन सेड डिड यू थिंक दैट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल वुड डील अनजस्टली विद यू, तो ही जस्ट डीलिंग और उसको मारना। जी मतलब वो कह रहे थे कि तुमको मुझ पर भरोसा होना चाहिए था कि मैं मैं कुछ तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि वो उत्सुकता बस पीछे चली गई तो प्रॉफिट ने उनको छाती पर मारा। तो चूंकि प्रॉफिट ने अपनी बीवी के साथ जो किया, और कुरान चूंकि कहता है कि प्रॉफिट आइडियल मॉडल है तुम्हारे लिए, तो बीवी को पीटना आइडियल मॉडल हो गया। यही नहीं, एक हदीस है अबू दाऊद में जिसमें प्रॉफिट कहते हैं कि बीवी को पीटने के लिए पति से कारण नहीं पूछा जा सकता कि तुमने क्यों पीटा। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कार्टे प्लांशे है, खुली छूट है कि आप जब चाहो पीट सकते हो। यही नहीं, इसका चलन प्रॉफिट मोहम्मद के समय में ही इतना बढ़ गया था कि स्वयं आयशा ने कहा, प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी ने कहा, मैं उद्धृत करता हूं, कि मैंने मुस्लिम स्त्रियों से ज्यादा पीड़ित कोई नहीं देखा। ये प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी कहती है मुस्लिम स्त्रियों के बारे में कि उससे ज्यादा पीड़ित मैंने किसी को नहीं देखा, और ये प्रॉफिट मोहम्मद के समय ही हो गया था। क्यों? क्योंकि यही जो अभी तक मैंने बताया, अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो उसके पीड़ित होने में और पीटे जाने में क्या क्या अंतर रहता है। और ये बाकायदा उसमें है, बुखारी में है 3.48.807। आयशा कहती हैं कि मुस्लिम स्त्रियों से ज्यादा पीड़ित मैंने किसी को नहीं देखा। वॉल्यूम नंबर 3, बुक नंबर 48, हदीस नंबर 807। यही नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद अपनी मृत्यु सैया पर जो उन्होंने मैसेजेस दिए थे, जो बातें कही थी, उसमें भी स्त्री को, बीवी को पीटने का उल्लेख किया था कि पीटो लेकिन जरा हल्के से पीटना। तो आप ये भी तो आप ये नोट कीजिए कि बीवी को पीटना इतना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इतना बड़ा अधिकार है कि प्रॉफिट मोहम्मद अपनी मृत्यु सैया से भी मुसलमानों को कह रहे हैं। और ये इशाक में मिलता है, इब्न इशाक की सीरा में मिलता है 969 में। केवल एक चीज का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि मुंह पर मत मारना, मतलब मुंह को छोड़ करके आप बीवी को कहीं भी कैसे भी मार सकते हो, कोड़े से भी मार सकते हो। बल्कि शरीयत की, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि शरीयत की किताबें अगर आप देखिए, जैसे रिलायंस ऑफ ए ट्रेवलर एक क्लासिक मैनुअल है जो लगभग सभी फिरके मानते हैं, उसमें जो व्यवस्था है उसमें बाकायदा पूरी विधि दी गई है कि बीवी को कैसे कैसे पीटा जा सकता है और कैसे नहीं पीटा जा सकता है। फिर एक हदीस में बीवी की तुलना गुलाम और ऊंट से भी की गई है। फिर एक आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका भी उल्लेख अलग से भी कर देना चाहिए क्योंकि यह गंभीर विषय है। हालांकि मैं संकेत में कह चुका हूं, सेक्स गुलामी, सेक्स स्लेव्स रखना, ये भी बाकायदा कुरान में ही अनुशंसा की गई है कि मुस्लिम पुरुष सेक्स स्लेव्स रख सकते हैं। और जिसका वो टर्म है उसके लिए, व्हाट योर राइट हैंड पजेसेस, जिसको भी तुमने कब्जा कर लिया वो तुम्हारी हो गई और तुम्हारे भोग के लिए है। यहाँ तक कि वो विवाहिता हो तो भी। मां मलकत ऐमानुकुम, हाँ, कुरान में 4.24 में सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 24 में अल्लाह जो मुसलमानों को भोग के लिए हराम और हलाल स्त्रियां बताते हैं उसमें साफ साफ लिखते हैं कि जो भी तुम्हारे कब्जे में हो, वो विवाहिता हो तो भी वो तुम्हारे लिए जायज़ है। मतलब वो स्त्री जो तुम्हारे यहाँ नौकर है, गुलाम है, वो किसी की विवाहिता है, फिर भी तुम उसके साथ भोग कर सकते हो। ये बाकायदा कुरान व्यवस्था करती है। तो सेक्स स्लेवरी ये बाकायदा जो तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये खुदा का तहरीरी हुक्म है, तुम औरतों के सिवा और तुम्हारे लिए जायज है, बस कि वो कब्जे में आ जाए, हराम नहीं है। हाँ, टेढ़े मेढ़े अनुवाद करते हैं, लेकिन हाँ कुल मिला के भाव वही है, जो तुम्हारे कब्जे में है वो तुम्हारी, वो उसका तुम भोग कर सकते हो, विवाहिता हो तब भी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्स गुलामी है, सेक्स स्लेव्स, इसकी चर्चा कुरान में 36 टाइम्स है, 36 बार। ये इतनी इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है सेक्स गुलामी की। और इसीलिए मैं यहाँ पर फिर वो याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये कुरान क़यामत वैलिड है और साइंटिफिक है और सारे मुसलमानों को अनुकरण करने के लिए है, तो आप ये देखिए कि ये बाकायदा स्त्रियों को सेक्स गुलाम बना करके रखना, मतलब शादी नहीं, सिर्फ कब्जा करके रख लेना, ये कुरान और सुन्ना में अनलिमिटेड इसकी व्यवस्था की हुई है। और स्वयं कुरान में इसका उल्लेख मिलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के अपने घर में सेक्स स्लेव्स थी। कुरान 33.55।
सूरा नंबर 33 आयत नंबर 55 वो दिखाता है कि स्वयं प्रोफेट मोहम्मद के घर में सेक्स स्लेव्स थी जिसका प्रोफेट भोग करते थे, और प्रोफेट सेक्स गुलाम रखते थे, भोगते थे, बांटते थे। ये सीरा में कई तफसीलों में मिलता है। प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी में तो ये विस्तार से मिलता है और बार बार मिलता है कि जहाँ जहाँ प्रोफेट ने हमला किया वहाँ वहाँ जो जो स्त्रियों को कब्जा किया गया, तो उनमें कुछ किसी को प्रोफेट ने अपने लिए रख लिया, बाकी अपने सहयोगियों को बांट लिया। ये बुखारी में और इब्न इशाक की सीरा में मिलता रहता है। जी, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये तो समझ में आ गया होगा। जी, कुछ प्रश्न भी हैं, ले लें वो भी। हाँ, बस मैं आधे मिनट में इसको खत्म करता हूँ। मुख्य बात यही है कि प्रॉफिट ने न केवल सेक्स गुलाम रखे बल्कि उनको बांटा, और इसके पूरे विस्तार से नाम सहित वर्णन होते हैं कि किसको उन्होंने कौन सी स्त्री दे दी, कौन सी स्त्री अपने लिए रख ली। तो इस तरह से ये जो इस्लाम की जो दोहरी नैतिकता है, जिस पर मैंने बहुत पहले एक वार्ता की थी, इसमें न केवल काफिरों और मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, बल्कि मुसलमानों में भी स्त्री और पुरुष के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, और जिसमें स्त्री कुल मिलाकर के पुरुष की संपत्ति और निर्जीव वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए स्त्रियों की तुलना कुत्ता, गधा इन सब से भी की गई है कि अगर वो स्त्री गुजर जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। और फिर एक पुरुष की गवाही 2 स्त्रियों के बराबर है, बेटियों का हिस्सा बेटों से आधा होता है। फिर मुसलमान बिना शादी किए भी किसी से भोग कर सकता है, लेकिन हाँ, किसी मुस्लिम स्त्री, काफिर स्त्री के साथ, लेकिन मुस्लिम स्त्री के साथ ऐसा करना एडल्ट्री है। एडल्ट्री सिर्फ तब है जबकि कोई मुस्लिम स्त्री के साथ जबरदस्ती करे, वरना वो एडल्ट्री नहीं है और कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरह से ये जो कुल मिला करके मोटी तौर पर मैंने बातें रखी, उसमें सिर्फ एक चीज दिखती है जो शुरू में नीरज जी ने जहाँ से शुरू किया, कि ये कहना कि इस्लाम ने स्त्रियों की स्थिति, अरब स्त्रियों की स्थिति बेहतर कर दी। हमने देखा कि बात ठीक उल्टी हुई है। अरब स्त्रियां इस्लाम से पहले ज़्यादा सशक्त थी, स्वतंत्र थी, उनको अधिकार थे, वो खुला जीवन जीती थी, पुरुषों के लगभग बराबर थी, और इस्लाम ने उनकी स्थिति पुरुषों की संपत्ति जैसी कर दी। और यह इसलिए कि इस्लाम, खास करके राजनीतिक इस्लाम, पूरी तरह एक गुलामी की व्यवस्था है। और सबमिशन जो वर्ड है उसमें, जो इस्लाम के लिए अंग्रेजी शब्द है सबमिशन, इस्लाम, वो वास्तव में स्लेवरी के सेंस में ही है। जिस तरह से स्लेव सबमिट करता है, उस तरह से काफिरों को मुसलमानों के सामने सबमिट होना है, और उस तरह से स्त्री को मुस्लिम पुरुषों के सामने सबमिट होना है। तो स्त्री के बारे में जो जितनी बातें मैंने रखी, वो मेरे समझ से यही निष्कर्ष देती है कि स्त्री पुरुष की गुलाम वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इस्लाम का वो दावा पूरी तरह गलत है, खास करके चूंकि उसके प्रचारक ऐसे भारत में या इंग्लैंड जैसे जगहों में भरमाने के लिए करते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद जी इसके लिए। क्षमा चाहता हूँ। दर्शकों से निवेदन है, अब अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो मेरे पास आ गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, आयरन मैन, ग्रेट जॉब शंकर शरण जी। थैंक यू आयरन मैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेवा जी, सऊदी अरेबिया में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं, कुरान एवं शरिया के विरुद्ध नहीं है क्या? बिल्कुल विरुद्ध है, तभी तो आज तक नहीं मिले थे। तो आज मिले, ड्राइविंग तो 100 साल से चल रही है, आज तक नहीं मिले। ये प्रमाण है कि शरिया के विरुद्ध थे, लेकिन ये इसका भी प्रमाण है कि मुसलमान ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर उनको दुनिया में बचना है तो उनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। सुड रॉक, इस्लाम ज्यादा वाहियात है या वामपंथ? इसका उत्तर तो आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। हाँ, आप अपने आप इमेजिन कीजिए जी इसको। अजेंद्र चौरसिया, तभी तो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, क्योंकि वो तो सिर्फ मजे लेते हैं, बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है। प्लीज सबका एक पीडीएफ बना दें ताकि हम रेफर कर सकें। मुझे लगता है ये भी जो कथन है ना, इस तरह के अच्छे कथन, वो भारत जैसे देशों में हिंदू विचारों को
जिसको कहते हैं हड़प करके वो रखते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है, प्रॉफिट ने ये कहा है। वास्तव में आप अगर ढूंढेंगे, पूछे उनसे कि कहाँ लिखा है कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो शायद उनको मुश्किल हो जाएगी। उदय जी, नीरज जी, phenomenal series with Acharya Sharan ji. Learned so much. How likely are Indian Muslim women to come out of shackles of Islam without men? वेरी डिफिकल्ट सर। गुलाम तब तक मुक्त नहीं हो सकता जबकि गुलाम बनाने वालों में एक हिस्सा पैदा ना हो जो इसको बुरा समझे। जिस तरह से स्लेवरी यूरोप में या अमेरिका में खत्म हुई, तो इसलिए खत्म हुई कि स्वयं व्हाइट लोग जो गुलाम रखते थे, जब उनमें ये भाव पैदा हुआ, और आपने पिछले साल देखा होगा कि जितने लोगों को जिनकी मूर्तियां उर्तियां हटाई गई वगैरह वगैरह, उसमें ये भी बात आई कि जितने लोगों ने, जैसे वही अब्राहम लिंकन थे, ये और भी उस तरह के जो अमेरिका में लोग हुए, तो जब व्हाइट लोगों में ही ये भाव पैदा हुआ कि ये गुलामी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब जाकर के गुलामी टूटी। तो मुस्लिम पुरुषों में जब तक एक साइजेबल सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो इस बात को स्वीकार कर लेगा, जो कि हो रहा है, जो अभी सऊदी अरब के उदाहरण से, या ईरान वगैरह बहुत से देशों में, तुर्की में तो मुस्तफ़ा कमाल ने 100 साल पहले कर दिया था, तो ये सब जगह हो रहा है। क्योंकि अगर इस मुसलमानों को बचना है मनुष्य के रूप में, तो उनको इस्लाम से छुटकारा तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और तभी होगा। सुड रॉक, करीना कपूर, गौरी खान, मलाइका अरोड़ा, इन सब अरबपतियों को ये जानकारी क्यों नहीं लग पाई? शंकर शरण जी को इस पर एक किताब लिखनी चाहिए, इस्लाम के घिनौने सुन्नतें। देखिए, किताब तो ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मैंने जितनी बातें आज रखी वो सब तो कुरान, सुन्ना और इस से ही रखी। तो ये बातें तो जग जाहिर है, उनको नहीं मालूम है तो महिलाओं को। किताबें हैं इस विषय पर, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। कपोत.in पे आपको मिल जाएंगी, जो संदीप देव जी का पोर्टल है, वहां जाके आप किताबें ले भी सकते हैं। लेकिन उनको जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपनी शिक्षा दीक्षा देख लीजिए। आपके कक्षा 1 से लेके MA करने तक, PhD करने तक, आपको ये सब जानकारियां जब नहीं मिलती हैं, तो वो हीरो हीरोइन या स्टार लोगों को कहाँ से मिल जाएंगी, लीडरों को कहाँ से मिल जाएगी? वो भी तो इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। और यही नहीं, मीडिया में जो उल्टा प्रचार होता है, झूठा प्रचार होता है इस्लाम के बारे में, सारी हिंदू और बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी चीजें इस्लाम में भी जोड़ दी जाती हैं, तो इस प्रचार का भी उन पर असर पड़ता है। और तीसरी बात यह कि चूंकि मुसलमान भी मनुष्य हैं, हिंदू भी मनुष्य हैं, तो इन दोनों में जो एक समानता है, उस भावना में हम उनकी इज्जत करते हुए, उनके प्रति सद्भाव रखते हुए, उनकी आइडियोलॉजी, उनके पॉलिटिकल इस्लाम के प्रति भी सद्भाव रखने लगते हैं। इन सारे मिस्टेक से ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। राजीव शाही जी हैं, कृपया कुरान व हदीस का PDF राजीव कुमार शाही @gmail पे मेल कर दिया जाए। जी राजीव जी, आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा कि यहाँ अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप हदीसें डाउनलोड कर सकते हैं। और कुरान के लिए तंजील.net, जो साइट में पूरे वीडियो में दिखाता रहा हूँ आपको, तंजील.net पे जाइए। जिस भाषा में आपको कुरान का ट्रांसलेशन चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम आपको मेल कर देंगे वो। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, नीचे जो लिंक दिए उनमें से आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। विकास भारद्वाज जी, शंकर जी, आई सी इन प्रीवियस टॉक्स वेयर डिस्कस दैट मोहम्मद वाज अ प्रॉफिट और नॉट। पीपल आल्सो डाउट दैट मोहम्मद नाम का आदमी था भी या नहीं। हाँ, ये चर्चा भी होती है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता हूँ कि जब उनके अस्तित्व के बारे में 1400 सालों से एक परंपरा ठोस बनी हुई है और उसके नाम पर लोग काम कर रहे हैं, तो शायद उस पर माथापच्ची करने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है उन्होंने जो कहा और जो किया। वो स्वयं इतना फॉल्टी है कि अगर वो रहे भी थे तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस पर शायद ध्यान देने से ज्यादा लाभ होगा। ये मेरा निजी मत है। नहीं, मैं भी इससे सहमत हूँ कि जो मेन स्ट्रीम में उन्हें कराया जा रहा है हम उस पर बात करेंगे। जब वो मेन स्ट्रीमिंग में आ जाता है कि मोहम्मद नाम का व्यक्ति नहीं था, फिर तब हम उसकी बात कर सकते हैं।
अच्छा, संदीप शर्मा जी का प्रश्न है, ये सब बातें जानकर भी मुस्लिम महिलाएं विरोध क्यों नहीं करती? अच्छा, ये तो अभी शंकर शरण जी इसका उत्तर दे चुके हैं। सुना ससुर दुष्कर्म कर दे बहू से तो ससुर शादी कर सकता है उस बहू से, क्या ये सच है? जी हाँ, इस तरह के फतवे आए हैं, तो सच है ये बात। हाँ, वो तो एक तो ये स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद ने ही इसकी परंपरा बना दी थी, और इसीलिए कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद के अलावा किसी एक व्यक्ति का अगर नाम है तो वही उनका वो दत्तक जायद। बेटा जैद, हम्म, सिर्फ हम्म, दूसरे पुरुष का नाम सिर्फ पूरे कुरान में वही जैद का है। तो वही हम्म, जैद की बीवी से ही प्रॉफेट मोहम्मद ने बाद में शादी की। हम्म, तो इस तरह की परंपरा वहाँ बनी हुई है, और ये मुल्ले लोगों के फतवों में उसका पूरा डिटेल है। लेकिन आपका जो प्रश्न का जो पिछला हिस्सा था, उसमें एक बात यह भी है कि स्वयं मुसलमानों को पूरा पूरा इस्लाम ठीक से नहीं मालूम है, उनको भी जाली चीजें बताई गई हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूरोप, अमेरिका, इन देशों में जो मुसलमान बच्चे हैं, वो चूंकि एक लोकतांत्रिक और एक ऐसे समाज में है जहाँ पर कि दूसरी गैर इस्लामी परंपरा भी मजबूत है। पाकिस्तान में तो अब कम हो गई, खत्म के बराबर हो गई, लेकिन फिर भी उसका असर है। तो यहाँ पर मुसलमानों को भी ओरिजिनल इस्लाम नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर पूरी जिस तरह जो मैंने उदाहरण के लिए आज बताया, वो बताने से डाउट क्रिएट होता है कि ये किस तरह का मतवाद है, ये किस तरह का रिलीजन है। तो हम्म, मुसलमानों को भी झूठी कहानियां बताई गई हैं। तो मुस्लिम जो स्त्रियां हैं वो भी ये सारी बातें नहीं जानती हैं, हालांकि व्यवहार से वो ज्यादा जानती है। हम्म, जी। मुझे लगता है प्रश्न हमने ले लिया आज के सारे। जी हाँ, डेस्क से निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई प्रश्न छूट गया तो भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो आए थे वो मैंने ले लिए। जी। दर्शकों से निवेदन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो सहयोग है वो यथासंभव यथा योग्यता करते रहें। और शंकर शरण जी, सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। जी, तब तक इतिश्री करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।